करसूं। मन्नत देख, ये भी अच्छे। इतना गर्म कैसे रहेगी? चल रहे काम देखेंगे। कैसे हो सभी? आई होप सारे अच्छे हो गए। 20 ग्रुप का क्या रहेगा पता नहीं भाई, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। कैसे हो सभी? आई होप सारे अच्छे हो गए। अब तो चल रहा है काम, चलने दो। ये इतना हीट कैसे कर रहा है? इतना तो गर्म होता ही नहीं था कभी। जय हिंद सर। सीटी करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? डाउनलोड स्टडी मंत्रा, ज्वाइन बैच नंबर 29, लेटेस्ट बैच है। जेबीटी में बात रिजल्ट बता तो रहे हैं भाई। मैं भी डर रहा हूँ, ना जाए, बहुत गर्म है। 294 लाइक, 110 है। बेईमानी कर रहे हो, सेशन को लाइक एंड शेयर करो। आज से 3 महीने पहले केवीएस पे बहुत सारों ने वीडियो बनाई थी। हालांकि उस समय केवीएस का कोई दूर दूर तक का नाता नहीं था कि कोई आएगा, वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी। लेकिन आपको आज पूरी जानकारी दूंगा कि टीजीटी की, कल भी मैंने शायद परसों की वीडियो बनाई थी कि उम्मीद मत खोना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसियां आएंगी, कितनी आएंगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कितनी है, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, फॉर्म कब से शुरू होंगे, सारी बातें इसमें होंगी। केवीएस में इससे पहले सिलेक्शन जो है सुमित मलिक, अब की बार देंगे स्पेशल, फॉर्म निकलने से पहले ही शुरू कर देंगे केवीएस का स्पेशल बैच। अटैच है उसके साथ। है दूसरा माइक आ गया। तो केंद्रीय विद्यालय में किस तरीके से होता है, उन चीजों को बात करेंगे। ज्यादा कंटेंट डिलीवर होगा सर इस माइक से, तो इसलिए हीट हो रहा है। क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा केवीएस की। पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करो। 343 है लाइक, 166 है। बेईमानी कर रहे हो, जो हम भगवान देखता है। आ जाओ। तो एस्टेट की तैयारी करो। कब होगा इसका तो पता भगवान को ही पता है। 499 का कॉमन सेक्शन बैच है बेटा। 90 नंबर में से क्या पता 95 आ जाए। कोई गारंटी लेने वाला भूल जाए कि इस नोट से बाहर नहीं। तो 499 में 90 में से अच्छा स्कोर कर सकते हो बेटा, 60+। ठीक है, मतलब कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आ ही जाएंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया गया है। ठीक है, चलो। ये स्टेट आपका साइंस का है, सोशल साइंस स्पेशल। ये स्टेट साइंस स्पेशल है। ये स्टेट मैथमेटिक्स स्पेशल है। ये हिस्ट्री पॉलिटी लाइव बैच है। ये हिंदी का पूनम मैम का बैच है, असिस्टेंट प्रोफेसर का।
और ये हिंदी टीजीटी पीजीटी का है, जहां पर चंडीगढ़ डी ट्रिपल एस बी, एस टेट ट्रीट, यूपी टेट, टीजीटी पीजीटी दोनों सिर्फ मात्र 3500 रुपए का है। ठीक है, तो पुण्य मैम के बैच हैं, आप पढ़ सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। केवीएस में किस तरीके की वैकेंसी आती है? केंद्रीय विद्यालय स्कूल, चलो बताओ राज्य में कितने केवीएस हैं, ये आपको फटाफट बताओ। केंद्रीय विद्यालय स्कूल, पहली बात तो केवीएस का प्रोडक्ट जो बच्चा होता है बहुत गजब का एक लेवल होता है। आइए जानते हैं केवीएस के बारे में। कहां लगा रखा है वो? आइए जानते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 81 है। ठीक है, इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, ग्रुप ए के बराबर की पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर की। लेवल 12 है, 78,800 से लेकर 2,92,100 इसकी बेटा समझ सकते हो। अब इसमें क्या लिख रखा है? वेदर सिलेक्शन पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। ठीक है, एज लिमिट क्या है, इन चीजों के हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि 50 ईयर्स, ये फलाना धिकड़ा, सारी चीजों की बात मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। 81 पोस्ट है, 5-7 दिन में फॉर्म निकल आएंगे बेटा इसके। 81 पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर की। मास्टर डिग्री आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए 50% के साथ। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%, इतना तो आ ही जाता है। तो अलग अलग पोस्टों की अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन हम सिलेबस का जिक्र करेंगे कि नॉन टीचिंग और टीचिंग में फर्क क्या है। जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है केवीएस में, नेम ऑफ पोस्ट 1184 दे रखा बेटा, 1184 वैकेंसी है। वॉलेटेड आफ्टर फाइनलाइजेशन ड्यू टू न्यू सीवीएस। अब इसमें इक्विवेलेंट ग्रुप ए, ओ तनख्वाह तो गणी है भाई रेस में। तो एज लिमिट है 35, मतलब मिनिमम 35 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 50 साल का होना चाहिए। ठीक है, ये तो है नॉन टेक्निकल की। सब में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपकी बैचलर हो। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सिलेबस लिख दिया था, एक बार सिलेबस बताना लिख दिया था का। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है बेटा 524। ठीक है, लेवल 10 की नौकरी है और वही आपकी मास्टर डिग्री है। 35 से 45 साल की उम्र है, आप भर सकते हो सारे। वही मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, वही सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगली पोस्ट है नेम ऑफ द पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यू कैन से पीजीटी बेटा, कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है यहां पर 1196। कितनी है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की? 1196। आप क्या करना है? विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, वर्कलोड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये कुछ नहीं है। बी ग्रुप की जॉब है, लेवल 8 लेवल 10। अब इसमें आपको क्या करना है? एमएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए आपकी, बस एमएससी कंप्यूटर साइंस। पहले क्या था, देखो सुनो मेरी बात, जैसे कोई ने किसी ने बीएससी कर ली और फिर एमए कर ली ज्योग्राफी से, तो अब की बार का जो रूल है कि बीएससी करने के बाद उसने एमएससी ज्योग्राफी कर ली और वो बीएससी नॉन मेडिकल या मेडिकल से है, तो ये केवीएस में वैलिड नहीं होगा अब की बार। ठीक है, वैसे अलग बात है कि कोई बीए डिस्टेंस से कर ले फिर एमएससी फिजिक्स कर ले। भारत में एकमात्र व्यक्ति हो सकता है कोई ना कोई भारत रत्न योग्य है। कहने का मतलब अगर आपने जैसे बीए कर रखी है तो आपका सब्जेक्ट वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए जो आपका मास्टर डिग्री में है। समझ में आया? वो चाहे एमए हो चाहे एमएससी हो, ध्यान रखना इस बात का। पहले होता था ऐसे कि जो बीएससी है या एमएससी है, या जैसे बीएससी वाला बीए कर लेता था, एमएससी कर लेता था ज्योग्राफी से, या एमए हिस्ट्री कर लेता था, पॉलिटी कर लेता था,
केवीएस पीआरटी की वैकेंसी सीमा सारी डिटेल बताऊंगा, मेरी बहन वीडियो में बने रहना। 441 है लाइक, 254 है, बेईमानी कर रही हो। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। मात्र 10 दिन में आपके बीच में बैच उतार दिया जाएगा। जब बच्चे नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तब तक तो आपकी तैयारी बेहतरीन करवा दी जाएगी, इतना भरोसा रखना, ठीक है। हाँ, अब देखो फिर अगली पोस्ट एमएससी कंप्यूटर साइंस की होगी कितनी, 1196। चलो अगली पे देखते हैं। फिर आगे आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी और इंग्लिश, ये तो खूब आगे भाई। हिंदी की पोस्ट है आपकी 1167 और पीजीटी इंग्लिश की है 1311। एस्टेट हिंदी का प्रॉपर टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, यहां सारे बैच चले हुए हैं बेटा। इस नंबर पर इंक्वायरी लेके पूनम मैम पढ़ा रही है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो पीजीटी हिंदी की वैकेंसी कितनी है, 1167 वैकेंसी है और इंग्लिश की वही 1311 वैकेंसी है। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, महान कर दो यार, थोड़ा सा बता रहा हूं कितनी खुशखबरी आई है। हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं आएंगी राजेश, हरियाणा में अभी कोई वैकेंसी आने की उम्मीद नहीं है। प्लीज टीजीटी पीजीटी हर एक सब्जेक्ट की बताऊंगा। टीजीटी केमिस्ट्री को नहीं आंदा, वीर रापड़िया टीजीटी साइंस मिलेगा, केमिस्ट्री को नहीं आंदा। इंडिविजुअली सब्जेक्ट पीजीटी में है, कुछ सुन भी लिया करो। अगली पोस्ट पे आते हैं हम, वही है अगली पोस्ट, देखते हैं किसकी है। टीजीटी आगे नेम ऑफ पोस्ट मैथ और फिजिक्स की, तो यहां पर पीजीटी की मैथमेटिक्स की पोस्ट है बेटा 1323। ओहो, पीजीटी फिजिक्स सारे बैच शुरू करेंगे, टेंशन मत लियो। एक फिजिक्स का भी 1402। ले बेटा पीजीटी केमिस्ट्री की आई है मजा की जॉब, ले सबसे ज्यादा अब तक इसे की है 1403। सबसे ज्यादा पीजीटी केमिस्ट्री अपना वाला सब्जेक्ट की आई है। पीजीटी बायोलॉजी ये एक बार पढ़ लियो, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा सारा नोटिस। पीजीटी बायोलॉजी की है 1113 वैकेंसी बेटा। हिस्ट्री की है 463 वैकेंसी। ज्योग्राफी की है 466। ज्योग्राफी का प्रॉपर नेट टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट लेवल का बैच पढ़ा रहा है। 17 साल से एक्सपीरियंस मनोज जागलान सर पढ़ा रहे हैं। बाकी रिप्लाई बाद में दूंगा, पहले जो खबर बताने आया हूं वो देख लेना, ठीक है। तो केमिस्ट्री पीजीटी मैथ का भी बैच शुरू करेंगे, पीजीटी फिजिक्स का भी करेंगे, केमिस्ट्री का भी करेंगे, बायोलॉजी का भी शुरू करेंगे, हिस्ट्री का भी शुरू करेंगे और पीजीटी हिंदी और ज्योग्राफी पहले से ही शुरू है। इसलिए बोलता हूं पढ़ाई हुई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, ठीक है ना बेटा। बीएड तो नेसेसरी है मोना, लेकिन पीजीटी में को नहीं। टीजीटी में बीएड कंपलसरी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा कि आपका कोई एक्सपीरियंस होगा। आपका एक सब्जेक्ट पेपर आएगा, ये देखो पेपर देखो, जैसे आपका पीजीटी फिजिक्स है, क्या लिख रखा है, आपको एमएससी होना चाहिए। कैंडिडेट हैज कंसर्ट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। तो कहने का मतलब क्या है कि पीजीटी में आप ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट आल्सो, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा बीएससी कर रखी है, जैसे बीएससी कर ली किसी ने, जैसे 12वीं बीएससी कर ली उसने, नॉन मेडिकल उसके छोड़ो, तो वो बीए का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, वो हिस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकता। ये अब की बार रूल चेंज हुआ केवीएस में, ठीक है। पीआरटी की वैकेंसी का भी जिक्र करूंगा बेटा, एक एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखा करो, थोड़ा सा धैर्य रखा करो। पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ तुम्हारे टीजीटी मैथमेटिक्स पर। ये आ गई तुम्हारी टीजीटी की। टीजीटी की सबसे ज्यादा वैकेंसी है हिंदी की, पूनम मैम का सब्जेक्ट ना भाई, टीजीटी इंग्लिश की। तो टीजीटी हिंदी की कितनी पोस्ट है, 2234। कितनी है, 2234 वैकेंसी है बेटा। आज आप ही पूनम मैम के बैच से तैयारी करना शुरू कर दो। टीजीटी संस्कृत जो बहुत कम वैकेंसी, आज ही 1503। टीजीटी इंग्लिश
2767 भाई। और टीजीटी इंग्लिश का बैच 3-4 दिन में शुरू कर देंगे। 2767 वैकेंसी आएंगे बेटा। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके फॉर्म मार्केट में आ जाएंगे। मैंने पहले ही बोला था कि केवीएस की वैकेंसी डैम श्योर आएंगी। अब मान गए, लेकिन 3 महीने पहले ही वीडियो बना दी, जब तक कोई नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब इंस्पेक्टर की भी बताएंगे सुमित, पहले टीचिंग वालों के लिए बताना है। सीटी नहीं चाहता हो फूफा, इसमें सी टेट महंगा करें, वो भी टीजीटी खैतर, पीआरटी खैतर और टीजीटी खैतर, सी टेट महंगा करें। और सी टेट तो मजाक मजाक मंगू तो क्लियर कर लियो यूरिया। एस्टेट कॉमन सेक्शन बैच में था यूरिया, यूरिया 499 रुपया का है, तो कर लो एस्टेट, तो एस्टेट कर लो तो सी टेट कर लो। ऑफलाइन दोगे 20-30 हजार रुपये भी तो मजा होगा तुमने। तो ये टीजीटी की वैकेंसी बेटा। पीआरटी सबसे बेस्ट वैकेंसी होती केवीएस की। पे स्केल सब मतलब यहां से 1.5 गुना होता है स्टेट से। फिर आगे आपकी टीजीटी मैथ, ओ हो मैथ वाले तो जमा जी तैर गए भाई। टीजीटी मैथ की है बेटा 2795। टीजीटी साइंस, साइंस वाले 1859। एसएस की है टीजीटी की 2367। ये वैकेंसी बेटा। वही आपके पास मास्टर डिग्री जैसे टीजीटी मैथ में क्या होना चाहिए, हमारे पास बीए या बीएससी होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और हमारा सीटेट क्लियर होना चाहिए, बस। और क्या था, टीजीटी में हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एक बार और 50% ऑफ दे दो। कौन कौन सा 50% ऑफ? सीटेट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दो सर। मेडिकल वालों के लिए बताऊंगा बेटा, सब कुछ बताऊंगा। टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बता तो दी, पूरी वीडियो देखो दोबारा। एज लिमिट कितनी आ रहा है इसमें? 35 साल कर रखी जर्नल के लिए। देखो टीजीटी में उम्र है 40 जर्नल के लिए, टीजीटी में उम्र है 35 और पीआरटी का बेस जिक्र आया को नहीं बेटा। यहां तक किसी को डाउट? टीजीटी मैथ का भी बैच शुरू है बेटा, आज से नहीं बहुत दिनों से शुरू है टीजीटी मैथ का। टीजीटी मैथ पीजीटी के सारे बैच, हिंदी का शुरू है, ज्योग्राफी का शुरू है, बाकी एक हफ्ते में सारे बैच शुरू कर देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे नोट्स फ्री मिलेंगे और कोचिंग वही ले जिसका बेस मजबूत ना हो, बाकी खुद भी कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका वेट रह गया पीआरटी का, क्योंकि हरियाणा में पीआरटी का इंतजार करते करते सारे बूढ़े हो गए, ना रिजल्ट निकाल रहे। ठीक है, सारी एज क्वालिफिकेशन वही है, देखो ये रहा, ये देख रहा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यस द कंडीशन ऑफ पासिंग सीटेट पेपर 2 आल्सो एप्लीकेबल टू, मतलब सीटेट तो आपका जरूरी होना चाहिए। कोई बोले सीटेट काम नहीं आता। टीजीटी की है भाई, ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये आर्ट एजुकेशन कौन सा? 1298 वैकेंसी है भाई। वर्क एक्सपीरियंस 1300, ये आ गई टीजीटी की भाई 1395। रिक्वायरमेंट रूल आगे। लाइब्रेरियन ये आ गई भाई 1300 वैकेंसी लाइब्रेरियन की। गजब की पोस्ट होती है, 60-70 हजार रुपए तनख्वाह होती है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। लाइब्रेरियन की पोस्ट है 1321। इसमें सारा जो हम हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वो सब पढ़ते हैं, सब कुछ वही पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, इसके सिलेबस की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कल कि कौन सी बुक है, कहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये लाइब्रेरियन की है। ये स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट होती है टीजीटी में 493 बेटा, स्पेशल एजुकेटर। इसकी ग्रुप बी की है, इसकी सारी क्वालिफिकेशन कल डिस्कस करेंगे। मतलब खुशखबरी है कि आप टीचिंग वालों के लिए वैकेंसी आ गई है। हेडमास्टर की 802 वैकेंसी है भाई। अब जिसको हेडमास्टर लग, और ये ऐसा नहीं कि नहीं लगते, लगते हैं कि भी इसमें आपके सामने खड़ा है 2018 वाला, तो एक तो जो बोर्ड पे पढ़ा रहा है
प्राइमरी टीचर बेटा ये आ गई पीआरटी की आपकी, मतलब प्राइमरी टीचर म्यूजिक का 1327 वैकेंसी है। तो पीआरटी की वैकेंसी का जिक्र करते हैं, कहां पर है, पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। ओहो 16,182 वैकेंसी है भाई, 16,182 वैकेंसी है पीआरटी की। और मेरे भाई हरियाणा में तो क्या पता कब आए, 1011 है, लाइक 361 है। जो बेईमान आदमी क्लास को लाइक नहीं कर रहे, ए भगवान केवीएस की वैकेंसी वही रोक दे जब निकलने वाली है 2-4 दिन में, 10 दिन में। 16,182 पीआरटी की वैकेंसी। दोबारा कोई बैच नहीं लेना प्रिया यादव अपनी बैच ऐप पे। पीजीटी की क्वालिफिकेशन है आपकी मास्टर डिग्री, आपका सीटेट, आपकी उम्र 40, 32 दांत, काले घने बाल, ये क्वालिफिकेशन है। अब इसमें हम जिक्र करेंगे कि एससी की कितनी पोस्ट है, बीसी की कितनी पोस्ट है और जनरल की। टीजीटी की बता चुका हूं। सीटेट क्लियर करने के लिए लाइब्रेरी का कोर्स योगेंद्र उतार देंगे 1 हफ्ते के अंदर सारे के सारी पोस्टों के लिए। कल लिंक एक्टिव, आज रात को लिंक एक्टिवेट कर देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। अच्छा नॉन टीचिंग लिख रहा के बेटा, प्राइमरी टीचर लिख रहा, प्राइमरी टीचर का मतलब पीआरटी आ रहा है मेरे भाई। देखो रहा, ये देख यूरिया 11,000, 1,24,000, 1,00,000 कितनी है, 12,400 बेटा एंट्री स्केल है। हमारा गल्लाड़ी लैगरी है 5-7 है, खूब तनख्वाह उनकी जमा जीसा ले रही है। देखो मंत्रा 50 कोड तो दे नहीं सकता, लेकिन कल शहीदी दिवस है, भगत सिंह की याद में मंत्रा 30 कोड दे दूंगा 24 घंटे के लिए, बस इतना कर सकता हूं। ठीक है, बार बार कमेंट कर रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता बार बार कोड देना। बैच बना देंगे आज रात को सारे, पीजीटी हिंदी, पीजीटी सब, मंत्रा 30 कोड भी दे देंगे। लेकिन जो बैच शुरू होंगे वो 1 तारीख से शुरू होंगे सारे के सारे केवीएस के। लेकिन पीजीटी हिंदी और पीजीटी ज्योग्राफी शुरू है, टीजीटी के सारे बैच शुरू हैं। आइए इसके सिलेबस को देखते हैं। लिख क्या बेटा, ये देख रहा, रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। तो बेटा 16,182 पोस्ट है और के जमा लत्ता गेड़ोगे केवीएस पे। अपना जो तनख्वाह 60,000 है तो बेटा उधर 85,000 है। बस यू है कि थोड़ा दूसरा स्टेट में जाना पड़ा है और कुछ को नहीं। क्वार्टर मिला है बढ़िया सा, अंजलि मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मेरा मुन्नू चुन्नू पुप्पू, मेरे पापा ने खाना खाया, अब थोड़े बैठे बैठे हरियाणा की तैयारी करें जाइयो। स्पेशल एजुकेटर है बेटा 494 पोस्ट है, ये नहीं। इसके पेपर की डिटेल कल बताऊंगा, इसकी सिलेबस और किताब। एडिशनल कमिश्नर है 1 पोस्ट है, इसका कोई बड़ा नहीं है। ज्वाइंट कमिश्नर है ये और पोस्ट आ गई बेटा। अब सिलेबस की बात करते हैं, इसमें सिलेबस क्या क्या है, लिख तो रखा था सिलेबस बेटा मैंने, ये रहा सिलेबस। अब देखो सिलेबस क्या होगा इसमें। इंग्लिश 20 नंबर की आओगी, इंग्लिश कितने क्या होगी 20 की, जनरल हिंदी 20 की, तो टोटल हो गए 40 क्वेश्चंस। ये होगा लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट पार्ट ए। फिर आएगा अगला पार्ट जनरल नॉलेज 15 नंबर की, लॉजिक रीजनिंग 15 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 15 नंबर की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 नंबर का, मतलब मैथमेटिक्स। ये आएगा आपका 60 का, तो अपना हो गया 100 नंबर का बेटा पेपर। किसका, टीजीटी और पीजीटी का। फिर बच गया अपना सब्जेक्ट, पीआरटी में एक के पेपर होगा। जिसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनकी वीडियो मैं सुबह बना दूंगा। लेकिन सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो इस वीडियो ने भी डिलीट कर देंगे भाई। अब देखो ये रहा तुम्हारा अलग से सिलेबस, पीजीटी एग्जाम पैटर्न।
वही 10-10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की हिंदी इंग्लिश, आपके टोटल मार्क्स 10, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 नंबर 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 5 और 5। तो ये पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 3 में आइए, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 नंबर की, 40 इसमें टीचिंग मेथड लगा सकते हो आप, इसमें साइकोलॉजी लगा सकते हो। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप बहुत पूनम मैम ने बहुत गजब तरीके से सलीके से पढ़ा रखा है। 5-7 लेक्चर मैं भी ले लूंगा इसकी, पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप एंड एजुकेशन। फिर 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा बेटा, तो आपका 80 नंबर का तो ऊपर हो गया जो आप हम डेली पढ़ते हैं, और फिर 100 का आपका हो गया आपका सब्जेक्ट। जैसे आपने पीजीटी हिस्ट्री देना है तो 100 नंबर की तो हिस्ट्री आएगी, और 80 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट 10 10 10 5 5 और ये 40, ये आपका पीजीटी का सिलेबस रहेगा। और सेम यहां पर टीजीटी का रहेगा बेटा। यहां तक किसी को डाउट? जहां तक किसी को डाउट? संगीता बेटा सीटेट क्लियर है, जरूरी है अगर है। पीजीटी केमिस्ट्री मलिक पुन्नम मेरी बहन पीजीटी केमिस्ट्री का बैच उतारेंगे, सारे बैच उतारेंगे, A to Z बैच उतारेंगे और बहुत बेहतरीन टीचर उतारेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप 10-10 15-15 डेमो देख के बैच लेना। फीस अच्छी रखेंगे क्योंकि टीचर अच्छे लेके आऊंगा, ठीक है। और इसी फीस के बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी भी हम ही करवाएंगे हिसार में। समझ में आया? टीच बहुत अच्छी, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ एक ही टीचर हिंदी पढ़ा रहा है, एक ही पेडागोजी पढ़ा रहा है, एक ही साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, एक ही इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक ही हरियाणा जी के पढ़ा रहा है, एक ही सब कुछ। हमारे यहाँ टीचर आएगा तो जबरदस्त आएगा, चाहे हम कॉमर्स का उतारें, चाहे वो पीजीटी हिस्ट्री का, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे वो पीजीटी की हिंदी मैडम हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। अच्छा टीचर लूंगा, उसको अच्छी पे देंगे तो बेटा अच्छा टीचर, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती, ठीक है। लेकिन सेशन को लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा ना। डेमो देख लेना मेरी बहन, बिन डेमो देखना पेटा भरना, बूढ़े कहा करें जो पेटा भरो, ठीक है। अब टेलीग्राम पे सारे आप पढ़ सकते हो। 10 से 15 दिन में आपको ये ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा रहा, वादा रहा। 10 से 15 दिन। अब किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं लेट सोता हूं 2 बजे तक, तो कमेंट पढ़ता रहा करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। नए बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एस्टेट कॉमन सेक्शन के मॉक टेस्ट टेलीग्राम पर भरे पड़े हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। लवी सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। उम्र, सिलेबस और सारी चीजों पर कल डिस्कस करेंगे। बस ये खुशखबरी देनी थी कि इतनी वैकेंसी आने वाली है। बाकी आप अपना डाउट नीचे डाल देना, मैं बता दूंगा।